हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो M2R5 पेपर होता है ओ लेवल का, जिसका नाम है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। उस पेपर में जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ये आपके ओ लेवल के एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि मार्च में आपका होने वाला है, उसके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और निश्चित रूप से आपको इसमें इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो जिस पेपर के हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उसका नाम है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। पेपर का नाम ध्यान में रखिएगा, वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। अब इसमें ये जो वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग का जो पेपर है, इसमें जो आपका फर्स्ट सेक्शन होता है, हम उसका प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, HTML स्टैंड्स फॉर। अगर हम HTML की बात करें, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML के फुल फॉर्म की बात करें, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक प्रकार की यह एक प्रकार का की ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी प्रकार के वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, मार्कअप टैग्स टेल्स द वेब ब्राउजर। मतलब जो मार्कअप टैग हम लोग ये यूज करते हैं, HTML में टैग होते हैं, है ना। अगर एंगल ब्रैकेट में कुछ हम लिख देते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए ये हेड क्या है, टैग है, या बॉडी क्या है, टैग है। तो एंगल ब्रैकेट में इस तरीके से कुछ लिखा गया होता है, जिसे टैग कहा जाता है। तो जो मार्कअप टैग होते हैं, ये वेब ब्राउजर से क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेजेज। वेब पेजेज दिखने में कैसे होंगे, ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, इनको पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। Which of the following attributes of text box control allow to limit the maximum character? जैसे कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि जैसे फॉर्म में आप लोग देखे होंगे, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया फॉर्म। ठीक है, फॉर्म लिखने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्म का एक एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट नेम एंटर करना है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट नेम लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट 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 टैग में यहाँ मैंने टेक्स्ट दे दिया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स बने, फर्स्ट नेम का जो बॉक्स बने, उसमें अधिकतम 3 कैरेक्टर्स हो। तो 3 कैरेक्टर से आप अधिक इंटर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, मतलब लिमिट लगाना चाहते थे। जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा उस पर हम लिमिट लगाना चाहते थे कि मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स को हम इनपुट करें। तो उसके लिए हम मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू पास कर देंगे 3। इसको हम रन करा के आपको दिखाते हैं। ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउज़र क्लिक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो बॉक्स बना होगा। अब इसमें हम अधिकतम देखिए, अधिकतम 3 कैरेक्टर से ये एक्स्ट्रा स्टोर करेगा ही नहीं। ठीक है, देख सकते हैं ALO, सिर्फ 3 कैरेक्टर को स्टोर किया, बाकी कैरेक्टर को स्टोर नहीं किया। तो इस तरीके से हम लोग लिमिट सेट कर सकते हैं। तो मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The attribute which define the relationship between current documents and href URL। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं REL एट्रीब्यूट, है ना। इसका यूज आप देखेंगे, जैसे हम CSS की किसी फाइल को अपने HTML के प्रोग्राम के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, REL एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, लिंक REL में मैंने दे दिया स्टाइल शीट। ठीक है, तो यहाँ पे REL एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका A।
है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इट इज ए मॉडलिंग लैंग्वेज, यह एक प्रकार की मॉडलिंग लैंग्वेज है। नहीं, मॉडलिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज ए डीटीपी लैंग्वेज, इट इज ए पार्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चौथा, इट इज यूज टू स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है, तो जब भी हमको किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है तो उसके लिए हम लोग HTML का यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, when trying to access a URL with the following message is displayed on the web browser, server error 403। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही के पेपर में आया था। ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द मैसेज, मतलब अगर इस टाइप का मैसेज किसी वेब ब्राउजर पे आ रहा है तो इसका रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, है ना। द रिक्वेस्टेड HTML फाइल और CGI स्क्रिप्ट हैज इनसफिशिएंट परमिशन, मतलब जिस फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हो उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है सर्वर एरर 403 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। HTML इज कंसीडर्ड एज ए, तो HTML जैसा कि आपको पता है एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। HTML मार्कअप लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ मार्कअप, मतलब जो HTML जो लैंग्वेज है इसमें क्या है, किसका सेट है ये, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, यानी टैग्स। मार्कअप लैंग्वेज के जो HTML लैंग्वेज है इसके अंतर्गत टैग्स को डिजाइन करके रखा गया है, और उन्हीं टैग्स का यूज कर हम करते हुए किसी प्रकार के वेब पेज को हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेब पेज डिस्प्ले ए पिक्चर, मतलब कोई अगर वेब पेज है तो उसमें अगर वो पिक्चर को डिस्प्ले कर रहा है, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर, मतलब उस पिक्चर को इंसर्ट करने के किस टैग का यूज किया गया था। तो आपको पता है जब भी हमको किसी प्रकार के वेब पेज को इंसर्ट करना होता, सॉरी इमेज को इंसर्ट करना होता, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं IMG टैग, है ना। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा IMG, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही है ना, सी। नेक्स्ट है, which attribute is used to name an element uniquely, निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट है जिसका यूज करते हुए किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। आईडी एट्रीब्यूट का यूज करते हुए हम लोग किसी भी एलिमेंट को यूनिकली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई सारे पी टैग हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पी टैग हो गया, फिर हम एक पी टैग और ले लेते हैं, फिर एक पी टैग और ले लेते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए इस पी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, तो हम इसको क्या करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट दे देंगे, है ना। अब देखिए ये इस पे कुछ अलग, मतलब इन तीनों में से इस पे कुछ अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, आईडी सेलेक्टर से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आईडी एट्रीब्यूट, है ना। ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड्स इन HTML डॉक्यूमेंट यूज्ड टू प्रेजेंट कंटेंट आर, मतलब अगर हम किसी प्रकार का फॉर्मेटिंग कोड्स हम अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड्स इन HTML डॉक्यूमेंट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, अगर हम कोई फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई करना चाहते हैं तो HTML में फॉर्मेटिंग के लिए टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है ना।
HTML में फॉर्मेटिंग के लिए टैग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोल्ड करना होगा तो बी टैग, इटैलिक करना होगा तो आई टैग, अंडरलाइन करना होगा तो यू टैग। इस तरीके से हम लोग टैग का इस्तेमाल करते हुए किसी प्रकार का फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया एग्जाम में। देयर आर डिफरेंट ऑफ हेडिंग टैग्स, तो हेडिंग टैग्स के लिए कुल 6 टैग यूज किए जाते हैं, जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, H6 हो गया। तो कुल 6 लेवल होते हैं हेडिंग के लिए, है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML सपोर्ट्स ऑर्डर लिस्ट को भी सपोर्ट कर सकता है, करता है, अनऑर्डर लिस्ट को भी सपोर्ट करता है, और तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ऑफ द अबव, ये दोनों को ही सपोर्ट करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर मैचेज ए पर्टिकुलर एलिमेंट ओनली व्हेन इट लाइज इनसाइड ए पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी, डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है। डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या होता है कि जब वो जिस एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वह उस एलिमेंट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जिसका करेक्ट, अब जो CSS का यूज किए होंगे, ये CSS सेलेक्टर हो जो पढ़े होंगे वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं, जिसमें एक आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, उसी में एक और सेलेक्टर होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मैच करता है, तो अगर वह एलिमेंट उसके अंदर आया होगा तो उसके ऊपर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिसेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज हाउ बोल्ड और लाइट फॉन्ट अपीयर्स। मतलब अगर हम किसी भी फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, है ना, बोल्ड या लाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी फॉन्ट को बोल्ड अथवा लाइट कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉन्ट वेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हेक्सा कोड फॉर्मेट ऑफ CSS कलर। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है, तो देखिए हम RR भी करते हैं, GG भी करते हैं, BB भी करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, रेड ग्रीन ब्लू, है ना। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हम दो करके हम 6 डिजिट तक की वैल्यू हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग defines a measurement of percentage relative to another value typically an enclosing element। मतलब परसेंटेज को हम इसमें देते हैं, ये सिंबल का यूज करते हैं, है ना। परसेंटेज को आपको पता है इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, which of the following property is used as a shorthand to specify the number of other background properties। तो ये सब देखिए, ये सब बैकग्राउंड की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है ना, तो इसमें आपको शॉर्ट हैंड में आप सिंपली बैकग्राउंड लिख सकते हैं, है ना। आप बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड लिखने के बाद कॉलर लिख देंगे, कॉलर लिखने के बाद फिर आप अलग अलग जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं एक साथ आप उसकी साइज, है ना, बॉर्डर की साइज, सॉरी मतलब सिंपली बैकग्राउंड का यूज करते हुए हम उस पे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट हैंड में बैकग्राउंड लिखा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द ऑपेसिटी ऑफ एन इमेज। मतलब ब्लर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मॉज ओपेसिटी। ये इस बार के एग्जाम में आया था, ध्यान दीजिएगा, ये इस बार के एग्जाम में आया था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर ए लॉन्ग पॉइंट दैट रैप्स टू ए सेकेंड लाइन should align with the first line, है ना, or start underneath of the start marker of the list। मतलब ये नेस्टेड लिस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा क्या करें, इसमें से कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके इस्तेमाल करने से लिस्ट के अंदर, लिस्ट मतलब जो लिस्ट के अंदर पोजीशन होगा वो लिस्ट के अंदर चला जाएगा, तो उसके लिए पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और इसकी वैल्यू इनसाइड कर देंगे तो वो लिस्ट के अंदर चला जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा लिस्ट इनसाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, द लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं? तो इसमें है हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, ये तो होता नहीं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेक्शन एट द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट यूज टू प्लेस द नेम पेज नंबर ईटीसी। तो हम हेडर का यूज करते हैं, हेडर टैग का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट के टॉप पोजीशन पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, और फुटर का यूज करते हुए डॉक्यूमेंट के बॉटम पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हाल ही के पेपर में आया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, है ना, कैस्केडिंग। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन। HTML का जो HTML हम लोग पढ़ते हैं, इसका बेसिकली इस्तेमाल किस प्रकार के डिजाइन में किया था? तो वेब पेज की डिजाइनिंग में किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडो क्लास सेलेक्टर आर यूज टू रिप्रेजेंट। स्यूडो क्लासेज आर यूज टू रिप्रेजेंट। जो स्यूडो क्लासेज होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी डायनेमिक इवेंट्स के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। स्यूडो क्लासेज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डायनेमिक इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट विजिटेड हाइपरलिंक। तो ये होगा आपका पहला ऑप्शन होगा विजिटेड, है ना। ए कॉलन विजिटेड लिखते हैं तो होता क्या है कि उसमें मतलब अगर हम कलर दे देते हैं तो होता क्या है कि जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। मतलब ये विजिटेड लिंक को शो करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि कोई लिंक विजिट, कैसे पता चलेगा कि वो लिंक विजिट की गई है कि नहीं, मतलब उस पर क्लिक किया गया है कि नहीं फ्यूचर में। तो हम उसके लिए कॉलम विजिट करके उस पर कोई CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, जिससे हमको फ्यूचर में पता चलता रहेगा कि वो विजिटेड लिंक है कि नहीं लिंक है। तो उसके लिए हम कॉलम विजिटेड लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट अनविजिटेड लिंक। अनविजिटेड लिंक का मतलब एकदम जब आपने एक भी बार नहीं क्लिक किया है ना। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे आपको करके ही बता देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ए लिख दिया। अब यहाँ पे href करके मैं कुछ एड्रेस दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए https, हालांकि ऐसे ही मैं कुछ लिख दे रहा हूँ www.google, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे गूगल लिख दिया। तो हम चाहते हैं ये इस पे अनविजिटेड का मतलब इस पे अभी क्लिक ना किया गया, तो हम क्या करेंगे, ए कॉलन लिंक लिखते हैं, है ना, लिंक, ए कॉलन लिंक। सॉरी, हमको स्टाइल टैग का यूज करना पड़ेगा तब जाके होगा। स्टाइल टैग के अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो ए कॉलन हम लिंक लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये इस पे जो भी कलर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो अनविजिटेड शो करेगा। जैसे मैं मान लीजिए एक्वा कर दिया, हम इसको रन कराते हैं। देखिए अभी ये अनविजिटेड लिंक है ना। जब इस पे अभी ये अनविजिटेड है, तो अनविजिटेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिंक का यूज करेंगे, यानी इसका इस CSS सेलेक्टर का इस्तेमाल, स्यूडो सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी राइट ए सिंगल बिफोर द स्यूडो क्लास प्रॉपर्टी। तो सिंगल कॉलन, अभी आपने देखा था ना इसके पीछे वाले, देखिए स्यूडो क्लास प्रॉपर्टी के ठीक पहले हम एक बार कॉलन का इस्तेमाल, किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, कॉलन का। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वी राइट ए सिंगल कॉलन बिफोर द स्यूडो क्लास प्रॉपर्टी। स्यूडो क्लास प्रॉपर्टी के आगे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगल कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स दैट करेंटली, फिर से देख लेते हैं, एलिमेंट दैट करेंटली हैज यूजर्स माउस पॉइंटर होवरिंग ओवर इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्यूडो क्लास। तो होवर हैंड ओवर, है ना,
तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ए कॉलन होवर। ठीक है, फिर क्वेश्चन है फॉलोइंग सीएसएस कोड आफ्टर विजिटेड लिंक फ्रॉम IE8 we have to open newly installed Google Chrome for very first time. Color of visited link in IE8। इसका कलर पूछ रहा है, इसका कलर क्या होगा? अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ये जो पहला वाला होगा यही आपका करेक्ट होगा, है ना? तो पहला वाला आपका क्या है? F4 टाइम 0। हाँ, ये पहला वाला यही आपका सही होगा, क्योंकि जब हम लिंक को पहली बार क्लिक करते हैं ना, जब भी आप नहीं ओपन करेंगे तो वो अनविजिटेड लिंक शो करेगा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ये विजिटेड पूछ रहा है या अनविजिटेड पूछ रहा है? फॉलोइंग सीएसएस कोड इज रिटन आफ्टर विजिटिंग link from 8 user have to open newly installed Google Chrome for very first time। हाँ, जब वेरी फर्स्ट टाइम आप किसी पेज को ओपन करेंगे तो वो अनविजिटेड लिंक होगा। अनविजिटेड लिंक को हम इससे स्पेसिफाई करते, जो कलर ये दिए हैं यही कलर पहले आपको डिस्प्ले होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा ना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। 30 क्वेश्चंस का एक सेट है ये, है ना। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा, हम इसका एक पार्ट 2 भी लेके आएंगे, है ना। इसका एक पार्ट 2 भी लेके आएंगे जिसमें हम और भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराएंगे। तो इन 30 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम हाल ही में इस पेपर का पूरा टॉपिक वाइज हम वीडियो बना के अपलोड करने वाले हैं, पूरे के पूरे वेब डिजाइनिंग का, है ना। तो उसको सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। और जो हम आपको चीजें बताएंगे, है ना, क्योंकि हम 4-5 साल से हम ओ लेवल पढ़ाते हैं, है ना। तो वो निश्चित रूप से आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में, और आप आसानी से पेपर को क्लियर कर सकते हो। और भी कोई डाउट हो तो आप चैनल पे हमारा कांटेक्ट नंबर सर्च कर सकते हैं, वहां से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में आप किसी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।